प्रश्नावली 13.6 का तीसरा प्रश्न है। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और दूसरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे में। तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये हमको बताना है। तो दो प्रकार के बर्तन हमको बताए गए हैं। एक आयताकार आधार का बर्तन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है, और दूसरा बर्तन जो है वो बेलनाकार है, इसके आधार का व्यास और इसकी ऊंचाई भी जो है हमको दी गई है। तो देखो इसका आकार कैसा है, घनाभ के आकार का है, और इसका आकार कैसा है, इसका आकार बेलनाकार है। तो हम लिखते हैं घनाभाकार, ठीक है। पैक की विमाएँ हमको दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, घनाभाकार बर्तन की धारिता, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L गुणा B गुणा H हम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बराबर, तो 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर कितना हो गया, 5 चौको 20, 15 दूना 30, यानी कि, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया घन सेंटीमीटर। तो यानी कि इसमें कितना आइसक्रीम आएगी या सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, 300 घन सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का हमको दिया गया है व्यास, तो बेलनाकार पैक है, बेलनाकार पैक है सॉफ्ट ड्रिंक का, इसका हमको व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, व्यास का क्या होती है हमेशा आधा, आधे के लिए क्या करते हैं 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, देखो इसकी ऊंचाई भी हमको दी गई है, ठीक है। बेलनाकार की इस पैक की ऊंचाई हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो गई 7/10। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता क्या होगी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। तो पाई का मान हमको दिया है, नहीं दिया है, तो 22/7 रख लेंगे। r² का मतलब r को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 7/2 गुणा 7/2, और h हमको दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे घन सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 बार भाग चले जाएगा, 2 से 5 बार भाग चले जाएगा, तो ये हो गया 7 पंजे 35 गुणा 11 घन सेंटीमीटर। तो 11 पंचे 55 का 5 हंसे लगा 5, 11 33, और 5 हो जाएगा 38। तो 385 घन सेंटीमीटर आ गया बेलनाकार बर्तन की धारिता, और 300 घन सेंटीमीटर आ गया घनाभाकार बर्तन की धारिता। तो हमसे क्या पूछा था, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। ये तो साफ कितनी अधिक है दिखाई, किसकी अधिक है, तो हम लिख लेते हैं बेलनाकार किस डिब्बे की, ये इस डिब्बे को इसने क्या कहा था, घनाभाकार या आयताकार आधार कहा था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घनाभाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, डिब्बे की धारिता अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि नहीं बेलनाकार की थी, सॉरी किसकी है, 385 बड़ा है और घनाभाकार की कम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, क्योंकि 385 घन सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है किससे, 300 घन सेंटीमीटर से। तो कितनी अधिक है ये भी हमको बताना है। तो ये 385 कितना अधिक है ये हम निकाल लेते हैं। 300 से 385 कितना अधिक होगा, 85, 385 में से 300 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा 85 घन सेंटीमीटर। तो यानी कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 घन सेंटीमीटर ज्यादा प्रश्न है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। पाई का मान हमको दिया गया 3.14। तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहते हैं, वक्र पृष्ठ को ही बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r h के बराबर होता है। इसका मान हमको दिया गया है
94.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको इसके नंबर 1 में आधार की त्रिज्या बतानी है और हमको दी गई है इसकी ऊंचाई। तो h का मान भी हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 2 के स्थान पे 2 रखते हैं। पाई का मान हमको दिया गया है 3.14, आर का मान हमें बताना है और h का मान हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, बराबर दिया है हमको 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करके आर का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आर को अकेले छोड़ देते हैं। तो ये 94.2 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 2 बार गुणा करना है और बराबर के इधर से आर के साथ से 1 2 3 यानी कि 2 भी गुणा में था, भाग में चले गया। 3.14 भी गुणा में था, भाग में चले गया और 5 भी गुणा में था, भाग में चले गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 का भाग जाएगा। 94 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, इतना सेंटीमीटर बट्टे में है 3.14 और गुणा 5 सेंटीमीटर, 5 केवल। अब 5 का भाग देते हैं या 3.14 का भाग भी दे सकते हैं। 5 का भाग देते हैं पहले। 5 9 45 होता है, कितना बच गया, 47 में से 45 घटाएंगे 2, 2 के बगल में 1 उतरेगा लेकिन उससे पहले दशमलव आ गया तो दशमलव को यहाँ लगा लेंगे। 21 आ गया, 5 चक्को 20, 1 बच गया, ठीक है, और 1 बच गया तो 1 के बगल में 0 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 बट्टे 3.14। देखो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी हैं, तो हम चाहें तो सीधे सीधे दशमलव को यहाँ से 1 सेंटीमीटर भी है, 942 बट्टे 314 भी लिख सकते हैं या सीधे सीधे भाग भी दे सकते हैं। देखो 3 3 9 4 3 42 यानी कि 3 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। तो हमको आधार की त्रिज्या पता चल गई कितनी है। नंबर 1 में हमसे पूछा था आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का मान हमको पता चल गया 3 सेंटीमीटर आ गया। और इसके नंबर 2 में हमसे पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर का मान हमको दिया है नहीं दिया है, निकाला अभी हमने कितना 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर और एच का मान हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 3 45 हो गया, 45 3 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 गुणा 3 9, ठीक है, 9 से गुणा कर देते हैं इसको। 9 चौको 36 का 6 हंसी लगा 3, 9 एकम 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 का 2 हंसी लगा 1, 9 3 27 और 1 28, 2 अंक बाद दशमलव। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर एक साथ कर लेते हैं, 5 बच गया, इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 छक कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 का 0 हंसी लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हंसी लगा 1, 5 अट्ठी 40 और 1 40 का 1 हंसी लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 2 अंक बाद दशमलव। तो हमको पता चल गया इस बेलन का आयतन जो होगा 141.30 घन सेंटीमीटर।